हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सोल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि जितने भी आपने वीडियो देखा उसका एक कंक्लूजन ये है कि आपको सैम्पल पेपर जो 1 है, पेपर 2 है लोअर डिवीजन कलर के लिए, जो हाल ही में पेपर होने वाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो लोअर डिवीजन कलर का पेपर होगा, लगभग ठीक इसी तरीके का होगा। तो इस पेपर को बिल्कुल देखें, इस पेपर को जरूर हल करें। और मैंने क्वेश्चन आंसर भी दे रखा है, तो इस तरीके से मोटी मोटा आपका टाइम भी बचेगा, उसको देखें, उस तरीके से प्रैक्टिस करें और सोर्सेज बता रखे हैं, उस तरीके से आप पढ़ते रहें तो आप जरूर सक्सेस होंगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को फटाफट बताते हैं। ओके, तो सबसे पहले एग्जाम से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे पेपर एक आपका 2 घंटे का होगा, 100 मार्क होगा, बहुविकल्पी होगा, सभी क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे। ओके, और उसमें लगभग जो सात टॉपिक पूछे जाएंगे, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर और लॉजिकल प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज, इन सब पे होगा। ध्यान दें, आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर आप ओबीसी से 50% से ज़्यादा एक्यूरेट सही होनी चाहिए और अदर कैटेगरी है तो 45% से ज़्यादा आपकी कैटेगरी सही होनी चाहिए, तभी आप जो है कि क्वालिफाई कर पाएंगे पेपर 1 को। पेपर 2 के लिए क्या है, दोनों चीज़ें मैं एक साथ बता देता हूँ। पेपर 2 लिखित होगा जिसमें 5 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 घंटे का पेपर होगा। इसकी क्वालिफाई सभी कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% जरूरी है। जो यहाँ पे टॉपिक है यूनिवर्सिटी और अलग टॉपिकों को, वो मैंने पहले ही कवर करा रखा है प्ले लिस्ट में, इसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है बच्चों को पेपर हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा या पंजाबी में होगा, क्योंकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब है, पंजाब में है। तो मैं बता दूं, पंजाबी में कोई पेपर नहीं होगा। यहाँ पे जो पेपर होगा पूरा इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी व्याकरण, हिंदी से जुड़े क्वेश्चन को छोड़ करके। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। सेकंड थिंग है कि जो आपका सिलेक्शन होगा पेपर 2 के बेसिस पे होगा, इसलिए पेपर 1 को करिए ही करिए, पेपर 2 को और अच्छे से लिखने की कोशिश करिएगा। उसके बाद जब स्किल टेस्ट आएगा तो फिर हम आपको उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, सारी चीज़ें हमने बता रखा आपको। तो चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं, जो पेपर आज का है वो किस तरीके का रहेगा। ठीक है, जैसे रीजनिंग एबिलिटी के हमने कुछ क्वेश्चंस दिखा रखे हैं, देख लीजिए स्क्रीन पे पॉज करके। बिल्कुल इस तरीके के सेम क्वेश्चंस आएंगे जो जनरली आपने एसएससी, बैंकिंग या जहाँ पे भी आपने पढ़ा हुआ है उसी चीज़ को थोड़ा रिपीट करते रहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें मत जानिए। ठीक है, इसीलिए हमने पेपर 1 पे कोई खास कंटेंट नहीं बनाया है, स्पेशली पेपर 2 के लिए बनाया है, क्योंकि पेपर 2 से आपका सिलेक्शन है। पेपर 2 में हमें थोड़ी एक्सपर्टाइज है, क्योंकि हमने अभी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जो कि जूनियर परचेज असिस्टेंट के और जूनियर स्टोर कीपर की पोस्टों के काफ़ी सक्सेस हासिल हुआ है। उसी के आधार पर हम आपको पेपर 2 को कराएंगे। तो पेपर 1 यहाँ पे जिस तरीके का भी दिया गया है, इस तरीके से आप पढ़ लीजिए, आपको जरूर जो कि सक्सेस मिलेगी। ओके, ये देख लीजिए वो विकल्प हैं आपके सभी कंप्यूटर से जुड़े सारी चीज़ों को लेकर के। खास है कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसे ही पढ़ते रहिए, एडिशनल पे आप न जाए पेपर 1 के लिए। ठीक है, अब जो पेपर 2 के लिए हमने कई वीडियो बना रखा है, बच्चे जुड़े हुए, उनके लिए हम बता दें कि जो 2 घंटे का पेपर है और मिनिमम 50% आपको लाना है 100 नंबर, मतलब 50 नंबर कम से कम आपके आने चाहिए। जो टॉपिक हैं आपके इसमें जो दिए गए हैं, कंप्यूटर नॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए एक्ट, जीएफआर, एफआरएसआर, ऑफिस प्रोसीजर, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, प्रिसाइज राइटिंग, कम्प्रिहेंसिव लेटर राइटिंग और अदर जो ऑफिस कम्युनिकेशन है, इन सभी पे कंटेंट हमने पहले ही बता रखा है, प्लेलिस्ट भी बता रखी है। ध्यान दें, सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में लिखनी है। ओके, हिंदी ग्रामर से जुड़ी चीज़ों को छोड़ करके, बाकी पंजाबी में कोई चीज़ नहीं रहेगी। ओके, तो चलिए जैसे कंप्यूटर से जुड़े बताएं, स्प्रेडशीट क्या होती है उसके बारे में लिखिए। जैसे एक्सेल होती है, एमएस एक्सेल होती है, स्प्रेडशीट होती है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट ऑर्डिनेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट क्या होता है, 2009 में स्टेबलाइज हुआ था, इसका पर्पज क्या है, ये सारी चीज़ जान लीजिए। यूजीसी का रोल क्या होता है, इस पर मैंने काफ़ी अच्छा कंटेंट बना रखा है, वीडियो बना रखा है। ठीक है, उसके बाद सीसीएस रूल क्या होता है, सीसीएस रूल क्या होता है, सीसीएस कंडक्टिंग डिसिप्लिन रूल क्या होता है, इसको समझिए। जेएफआईआर जो होता है, जनरल फाइनेंस रूल होता है, इसके बारे में आप लिख लीजिए थोड़ी सी चीज़ों को। ओके, उसके साथ में सप्लीमेंट्री रूल होते हैं और फंडामेंटल रूल होते हैं, जिसे बोलते हैं एफआरएसआर। इसके बारे में भी बेसिक चीज़ें आप नोट कर लीजिए, चाहे वीडियो वॉच करके या फिर पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन से लेकर के। ऑफिस प्रोसीजर पे हमने बना रखा है सीमोप पे कम से कम 25 क्वेश्चन, वो भी आप देख लीजिएगा। नोटिंग ड्राफ्टिंग पे चीज़ें होती हैं जो ऑफिस में लगातार अलग अलग चीज़ों को लेकर चलती हैं, वो उस पर है। हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग फॉर्मेट बना रखा है, बिल्कुल इस तरीके का अगर फॉर्मेट बनाएंगे तो कम से कम जितना भी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको 5 नंबर पक्का मिल जाएगा इस फॉर्मेट के बेस पे। तो इसलिए इस फॉर्मेट पे जो भी कंडीशन का क्वेश्चन दिया रहेगा उसे जरूर कीजिए, जो भी कंडीशन का दिया रहेगा उसे जरूर कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, समझिए। ओके,
अब आते हैं नोटिंग फॉर्मेट पे। नोटिंग फॉर्मेट बिल्कुल इस तरीके का है। इसका एक्सप्लेनेशन हमने अलग अलग वीडियो में कर रखा है, इसे जरूर कर लीजिए, ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग होती है, क्या होती है, उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया। एक आपको प्रिसाइज राइटिंग ग्राफ दे दिए हैं, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू ट्रांसफर द सोसाइटी। इस पर जो है कि वजन पैराग्राफ है, उस पर हमने प्रिसाइज राइटिंग किया है। क्या क्या ख्याल रखना है उसको भी अच्छे से देख लीजिए, ओके। कंप्रहेंशंस क्या आते हैं, कंप्रहेंशंस आते हैं जो कोई ग्राफ दे देगा, जैसे यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए ग्राफ दिया है कि यूजीसी नेट का पेपर कराती है, किस तरीके से क्या है, उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से अलग अलग एग्जाम में जो आपने दिया होगा पेपर, बिल्कुल उसी तरीके का कंप्रहेंसिव रहेगा। लेटर राइटिंग, फार्मल राइटिंग। फार्मल राइटिंग क्या होती है, ये हमने आपको फॉर्मेट दे दिया है, बिल्कुल इस फॉर्मेट का जरूर यूज कीजिएगा क्योंकि इसके नंबर्स आपको मिलेंगे, ओके। तो ये चीज़ें हैं। उसके साथ ऑफिस कम्युनिकेशन है, जैसे ऑफिस मेमो जारी होता है, ऑफिस नंबर आता है। लॉकडाउन जब समय था तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से बहुत से ऑफिस मोमेंडम में आते थे, तो उसी तरीके का एक कम्युनिकेशन है ऑफिस का, जो ऑर्डर पास होता है। इंटरनली होता है स्टाफ के लिए, या एक्सटर्नली भी हो सकता है इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए। उसी तरीके से मीटिंग नोटिस होती है। इस तरीके के फॉर्मेट अलग अलग लगभग 10 प्रकार के हैं, वो हमने प्लेलिस्ट में समझा रखी है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी आएंगी, जितने टॉपिक बताएं बिल्कुल सिमिलर ही ऐसे आएंगे। थोड़े एडवांस क्वेश्चन हो सकते हैं, मीडियम क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, सारी चीज़ें आपको पहले ही समझा रखी हैं। बस ये वीडियो आपको बनाने का मेरा मकसद ये था, एक मॉडल टाइप से आपको पता चल जाए पेपर 1 और पेपर 2 किस तरीके का रहेगा। तो होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे आइए, वहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे इसको, या आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं, AP स्टोर से कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप डेस्कटॉप पर भी रन कर सकते हैं। डिटेल आपको लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से कोर्स है, उससे आप क्लिक करेंगे और वहाँ पर आप ज्वाइन होने के बाद कंटेंट पे जाएंगे तो कंटेंट से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ पे PDF अपलोड मिल जाएगा। कोई क्वेरीज हो तो हमारे मोबाइल नंबर है 8546008271, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस पर हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो होप सारी चीज़ आप समझ गए हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपने सक्सेस के प्रति व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।